देखिए, इससे पहले हम लोग जो है प्रेरित्र के विषय में पढ़े थे। प्रेरित्र एल के द्वारा सूचित करते हैं। प्रेरित्र का श्रेणी क्रम संयोजन को साबित करें। प्रेरित्र का श्रेणी क्रम संयोजन को क्या करें? साबित करें। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस लिखा हुआ है। इसमें हम सबसे पहले क्या किए? L1 L2 दो प्रेरित्र लिए जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसका एक सिरा सेल के पॉजिटिव से और दूसरा सिरा को सेल के निगेटिव से जोड़ा गया है। इसमें के आप जो देख रहे हैं वो कुंजी है, स्विच है। अब क्या करना है? जो लिखे उसी को माने हम। माना कि L1 L2 दो प्रेरित्र है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रवाहित धाराएं चुंबकीय फ्लक्स ∅1 ∅2। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर के लिए क्या करते हैं? कुल फ्लक्स ∅ है तो ∅ बराबर क्या लिखे हम? ∅1 प्लस ∅2। ∅ बराबर क्या लिखे? ∅1 प्लस ∅2। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि ∅ बराबर LI होता है। टोटल फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, कुल चुंबकीय फ्लक्स ∅ बराबर LI। अब ∅ बराबर LI को इक्वेशन 2 मान लिया। ∅1 बराबर इसी तरह से L1I होगा, 3 हो गया। ∅2 बराबर L2I, समीकरण 4 हो गया। समीकरण 1, 2, 3 और 4 का को लेते हैं हम। मतलब समीकरण 1 में 2, 3 और 4 का मान रख देते हैं। तो LI बराबर L1I प्लस L2I। I को कॉमन कर लेते हैं तो LI बराबर I कॉमन L1 प्लस L2। I और I कैंसिल हो जाएगा तो L बराबर क्या होगा? L1 प्लस L2। इसमें कुछ है नहीं, केवल ध्यान देना इस बात का कि दो इंडक्टर है। L1 L2 कंडक्टर नहीं, इंडक्टर। दो इंडक्टर मतलब दो प्रेरित है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। उसको सेल और कुंजी से जोड़कर ये परिपथ पूर्ण करते हैं। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब देखिए, प्रेरित्र का समांतर क्रम संयोजन को साबित करें। समांतर क्रम का मतलब क्या हुआ? L1 L2 दो प्रेरित्र है जिसे हम क्या किए? समांतर क्रम में जोड़ दिए। इसको समांतर क्रम में जोड़ने के बाद सेल के पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल कुंजी से जोड़े, परिपथ पूर्ण हो गया। अब उसी चीज़ को मानना है। माना कि L1 L2 दो प्रेरित्र है जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब है क्या? इसमें प्रवाहित धारा I1 I2, मूल धारा I है। देखिए यहाँ I है, ये I1 I2 है। धारा I है तो बिंदु AB के बीच का विभवांतर फ्लक्स परिवर्तन के क्रम में समान होगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे? विभवांतर फ्लक्स परिवर्तन के अनुरूप होता है। अब देखिए क्या है, AB के बीच का विभवांतर लेंगे पहले मूल धारा के लिए। तो AB बराबर L/dI/dt। फिर AB बराबर क्या लिखेंगे? इसके लिए लेंगे L1/dI1/dt। फिर इसके लिए लेंगे तब क्या लेंगे? DAB बराबर L2/dI2/dt। फिर यहाँ देखिए, अब है क्या कि तीनों, यहाँ भी VAB, यहाँ भी VAB, यहाँ भी VAB, तीनों का विभवांतर मूल बिंदु यही है, दोनों ठो A और B के बीच का। तो A और B के बीच का है तो AB बराबर L1/dI/dt, L2/dI/dt, सब इसके बराबर होगा। तो L/dI/dt, L1/dI1/dt बराबर L2/dI2/dt। सबसे पहले हम L/dI/dt को इसके बराबर करते हैं। तो L/dI/dt को जब इसके बराबर करेंगे तो आप क्या कीजिए? L1 को इधर भेज दीजिए। तो dI1/dt बराबर L/L1 dI/dt, समीकरण 1 हो गया। फिर इसको बराबर कीजिए तो L/dI/dt बराबर L2/dI/dt। अब क्या करते हैं? यहाँ dI2 होगा। अब देखिए dI2/dt बराबर L/L2 dI/dt, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को बराबर कर, दोनों तरफ जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को दोनों तरफ क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ देखिए आप dI1/dt, यहाँ dI2/dt, देखिए यहाँ जोड़ल है। फिर इसके बाद देखिए इधर का L/L1 dI/dt, L/L2 dI/dt यहाँ जोड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं? इसमें कॉमन क्या होगा? तो d ऑफ dt को कॉमन कर लिए।
यहाँ डी आई बटे डी टी एल को कॉमन कर लिए, तो अब क्या बचा हमारा I1 प्लस I2 किसके बराबर होता है, तो I के बराबर होता है। फिर यहाँ जाइए I1 और I2 I का ही भाग है, I1 I2 जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, I के बराबर। अब चलिए यहाँ पर I1 प्लस I2 के बदला में I लिखेंगे, तो डी आई बटे डी टी पनिश कॉमन था, दोनों कैंसिल हो जाएगा, L यहाँ कॉमन कर लिए हैं, तो अब बचेगा क्या 1 बराबर L 1/L1 प्लस 1/L2। अब L को इधर भेज दीजिए, तो 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। थैंक यू। क्वेश्चन है धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक दें। किसका व्यंजक दें, धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक दें। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉइल बनाते हैं, ए बी एक कॉइल है, ए बी क्या है, एक कॉइल है, एल इंडक्टेंस है, डी डब्ल्यू वर्क है, आई फ्लोइंग करंट है, डी क्यू चार्ज है। परिपथ में प्रवाही धारा आई प्रेरित एल ए बी विभवांतर किया गया कार्य डी डब्ल्यू तथा आवेश डी क्यू हो। तो सबसे पहले ध्यान देना है, जो दिया हुआ है उसको देखिए, गौर करिए। एगो बच्चा कोई बोला था कि सर हाथ को ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा। बाबू हाथ को ऐसे नहीं करना, माथा को टेक देना, उसमें बुड़बक कहीं का न सर, हाथ को टेकेगा तब याद होगा इसको। एक बार पढ़ोगे, हम बोले थे कि उंगली को फैलाओ देखो तुमको याद हो जाएगा, ही उंगली को याद रखना है। तो बोला कि मैसेज करता है, कहता है कि सर इसको एक बार देखेंगे, हाथ को देखेंगे तो याद हो जाएगा। दिमाग अगर साफ हो, स्वस्थ दिमाग से अगर आप पढ़ते हो तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होगा, कोई भी चीज़ दिक्कत होगा। अगर दिमाग स्वस्थ नहीं है, साफ नहीं है, तो आपको कहीं भी दिक्कत होगा। जो प्रश्न आप किए थे कि इसको क्या कहते हैं, आप वीडियो को फिर से निकाल के देखिए, आपको उसमें मिलेगा। हम 3 बार बोले इसको एक्जा एल कहते हैं, एक्जा एल कहते हैं बाबू, ये प्रेरित्र का विद्युत वाहक बल है। फिर वो क्वेश्चन क्यों क्लास में तो है नहीं, 50 बार पूछिए और बताइए। थैंक यू। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से हम दोबारा यही बात कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा आई प्रेरित एल विभवांतर वी ए बी किया गया कार्य डी डब्ल्यू और आवेश डी क्यू है। अब क्या करना है, इससे पहले पढ़े कि वी ए बी बराबर एल डी आई बटे डी टी, तुरंत इससे पहले वाला क्वेश्चन है। आई बराबर भी पढ़े थे डी क्यू बटे डी टी। रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज को ही करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज को करंट कहते हैं। डी क्यू बराबर क्या होगा, आई डी टी। बट विभवांतर का परिभाषा क्या कहता है, तो वर्क डन केयरिंग पर यूनिट चार्ज, वर्क डन केयरिंग पर यूनिट चार्ज मतलब एकांक आवेश को लाने में किया गया काम, ये भी कहलाता है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इसको गुना कीजिए, वी ए बी डी क्यू। अब डी डब्ल्यू बराबर क्या करेंगे, वी ए बी और डी क्यू दोनों का मान ऊपर में निकला हुआ है, उसको रख दीजिए। तो वी ए बी का मान एल डी आई बटे डी टी, डी क्यू का मान आई डी टी है। डी टी कैंसिल हो गया, आपको क्या बच गया, डी डब्ल्यू बराबर एल आई डी आई। बाबू अब इसको जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो इंटीग्रेट करने का मतलब समाकलन करना होता है, टोटल का इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू और इंटीग्रेशन एल आई डी आई। अब 0 से आई तक है, इसका लिमिट लेंगे क्योंकि आई ही बदल रहा है, तो उसी का लिमिट लेते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर एल आई डी आई 0 to आई। अब आई डी आई का इंटीग्रेशन, जैसे एस डी एस का इंटीग्रेशन पढ़े थे, टी डी टी का इंटीग्रेशन पढ़े थे, वी डी वी का इंटीग्रेशन पढ़े थे, भूल गए होंगे हमको पता है। खा जाइए इसको खूब बढ़िया से, खाइएगा तो पेट भरेगा बढ़िया से। लॉकडाउन में खूब खाइए, मज़ा से छुटिए घोड़ा बेच के। अब देखिए यहाँ डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एल डी आई बटे एल, बाहर निकालिए कॉन्स्टेंट टर्म था, आई डी आई है। तो आई डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बटे 2 होगा, क्योंकि आप ही लोग पढ़े थे एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स, ई बराबर क्या होता है, एक्स पर पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। इसको खा जाइएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई और पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर बटे 2। खा जाना इसको। अब देखिए एल आई स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, लिमिट का मान रखेंगे, नहीं भी रखेंगे तो ये काम चलेगा, क्योंकि 0 और आई है। आई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर ही होगा, इसलिए हमने उसको डिटेल नहीं किया, उसको छोड़ दिया। एल आई स्क्वायर बटे 2, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, हाफ एल आई स्क्वायर। डब्ल्यू बराबर ई होता है, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी का मान देता है।
किया गया कार्य ऊर्जा का मान देता है। तो ई बराबर हाफ LI², यही आपका व्यंजक हो। जैसे हाफ MV² पढ़े थे ना, तो उसी तरह से यहाँ पर ई बराबर क्या हो गया, हाफ LI²। थैंक यू, धन्यवाद।